कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। देश ही नहीं, विश्व के सब युवाओं की सबसे चहीती और मनपसंद अगर प्रतियोगिता और खेल देखा जाए तो आज युवाओं के मध्य जिस जोश को लेकर देखा जाए तो क्रिकेट सबसे पसंदीदा खेल है। और आज हमारे भारत और पाकिस्तान जो हमारा देखा जाए तो पूरी तरह से एक विरोधी देश है जो लगातार भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए जाना जाता है। देश के नाटो को लेकर हो या किसी को भी लेकर हो, सदैव भारत ने अपनी मुखरता से बात को रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। उसके बाद भी देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारी भारत की जो संप्रभुता है उसको आहत करते हुए कुछ ऐसे कार्य सत्ताधीशों के द्वारा किए जाते हैं जिसके तहत देखा जाए तो हमारी सेना के जो शहीदों के द्वारा जो शहीदी दी गई वो भी कहीं न कहीं विरोधाभास नजर आने लग जाता है। लेकिन हमारे जो बीसीसीआई के सदस्य हैं, अमित शाह जी के लड़के साहबजादे जय शाह, उसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो आज यूएई के अंदर किया जा रहा है उसको लेकर एक और भारत के अंदर भली विरोधाभास है, लेकिन सत्ताधीशों की जो चरण वंदना है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो सदैव गलत हो या सही हो लेकिन उसे सही बताते हुए उसकी पैरवी करने लग जाते हैं। भारत के खिलाड़ी जो सदैव यहाँ के हीरो रहे हैं हमारे लोगों के, वे लोग भी उस मैच को खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारे साथ उदयपुर शहर जो हमारी मेवाड़ की धरा है जिसने कभी भी सदैव आज़ाद रहना महसूस किया, और उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इन सब जो हमारे साथी हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है कि आखिरकार जो मैच हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ हिदायत जी हैं, हिदायत जी से पूछेंगे कि आखिरकार जो मैच हो रहा है वो किस पैरामीटर में ले जाके किया जा रहा है, और जो अभी अभी एक घटना घटित हुई है पहलगाम की, उसमें सिंदूर ऑपरेशन भी किया गया था। सर नमस्ते। जय हिंद। नमस्ते। किस तरीके से देखते हो आज यूएई के धरातल पर एक मैच हो रहा है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही आमने सामने खेलेंगे। खेल तो कुछ और खेलना था लेकिन न जाने किसका इशारा आया, खेल बंद हो गया लेकिन ये खेल जारी है। ये हो सकता है चौकीदार या वोट चोर का कोई इशारा हो, इनको कोई उनसे मेल मिलाप रखना हो आतंकवादियों से, जो हमारे यहाँ देश के हमारी नागरिक हमारे भाई बहन इनकी हत्या करी अभी पहलगाम में करी, और अक्सर ये आए दिन कर रहे हैं। फिर भी जब इनके विपक्ष में जब बीजेपी सरकार थी जब तो ये विरोध करते थे भारत पाकिस्तान के मैच का, और आज ये जब पक्ष में आ गए तो कहाँ गए इनका विरोध, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और इन हत्यारों के साथ आतंकवादियों के साथ यह मैच खेलने को तैयार है। ये पूरे देश के पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं हमारे बीजेपी वाले जो नेता है, चौकीदार वोट चोर अमित शाह, ये सभी मिलकर हमारी पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं। यूँ देखा जा सकता है कि इस मैच के अंदर भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो जो हमारे जो यहाँ के जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वो बहुत बड़ा खर्च करते हैं। क्या पैसा कमाना ही उद्देश्य हो गया है देश का, या फिर वाकई में जो सिंदूर पुलवामा बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है उनको लेकर एक करारा जवाब देना चाहिए था? यह सरकार पूरी तरीके से विफल है। ये नतमस्तक है, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, इन सब के सामने नतमस्तक है ये। हमारे भारत कोई कमजोर नहीं है, दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास। अब्दुल कलाम साहब, आजाद साहब हमें परमाणु मिसाइल दे के गए, किसी से झुकने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे देश है वो नहीं झुकते और हमें झुकाया जा रहा है। ये हमारा शासन कमजोर है, इसी वजह से हम यहाँ पर ये मुंह देख रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करना चाहिए। अंदर तक हमारी सेना घुसकर वापस आई है, इनको आदेश दिया गया है कि आप कुछ मत करना। हमला करने से पहले इनको सेना आगे जानकारी दे रहे हैं कि आप क्या हमला कर रहे हैं। ये वो पाकिस्तान के वहाँ की मीडिया वाले बोल रहे हैं, यहाँ की मीडिया वाले बोल रहे हैं हमारे कि हमला करने जा रहे हैं। ये कौन सा हमला है? या सिर्फ इन्होंने एक दिखावे के लिए नाटक करा? क्या ये हमारे जो शहीद हुए उनकी कोई अहमियत नहीं है? यहाँ पर हमारे फौजी भाई शहीद हुए, हमारे आगे नागरिक शहीद हुए, भाई बहन शहीद हुए। हमारे देश में इन्होंने अमन और सुकून छीन रखा है, हिंदू मुस्लिम झगड़े करवा रहे हैं। बाकी इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपना दोस्ताना निभाना है और दोस्ती निभा रहे हैं। बिरयानी खाने जाते हैं और फिर बिरयानी तैयार है एक मैच के बाद। बिल्कुल सर, किस तरीके से देखते हैं कि लगातार जिस तरह के हमले होते हैं, कभी अमेरिका नाराज हो जाता है, कभी चाइना नाराज हो जाता है। जब भी कोई नाराज होता था तो उसके सामान को विरोध करने लग जाते हैं और फिर कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। तो ये कैसा स्वदेशी अपनाओ वाला नारा इनका? ये जैसा कि आपने हमारे हिदायत जी ने बताया, तो ये तो क्या है कि ये इंडिया में राज करने के लिए हमारे मोदी आए हैं। मतलब ये क्या अडानी और अंबानी को वो बढ़ाने का ही षड्यंत्र है। मतलब ये कई लाशों
को पैर रख के ये आगे बढ़ के यहाँ आए हैं। तो इनसे डेमोक्रेसी से और जो भारत का रूल्स है, अपने गुट निरपेक्ष का जो रूल्स है, उस पे कहीं अड़ते ही नहीं है। ये तो वो ट्रम्प, पहले वो ट्रम्प के दोस्त हो गए, कभी अभी चाइना पे चले गए, कभी क्या किसी पे जाके वहाँ हाथ मिला रहे हैं, हर देशों में जा रहे हैं। तो ये कोई अपना इंडिया का वो है ही नहीं। अभी नेपाल की जो कंडीशन हुई, अभी फ्रांस में हो रहा है, आने वाला समय अभी इंडिया के लिए ये मतलब क्रिटिकल है। तो इस बातों का ये मैच नहीं होना चाहिए, अपना तो पुरजोर ये। लेकिन देश के खिलाड़ियों ने भी विरोध नहीं किया इसका, तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव होगा। दबाव है साहब, खिलाड़ियों बहुत दबाव है। वो अब वो विरोध करेंगे तो उनको निकाल देंगे, दूसरों को ले लेंगे। लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। वर्तमान में जो वर्तमान में सिंदूर ऑपरेशन किया था, उन महिलाओं के साथ के तरफ देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वाकई में एक कुठाराघात किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है? बहुत ज्यादा कुठाराघात है, क्योंकि सिंदूर नाम तो ये औरत मतलब अपने आदमी के नाम से पड़ती है। तो ये तो पाकिस्तान को तो ये औरत बनाया, ये वो वहां जाके सिंदूर बांट रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये किस तरह से का मतलब ये हिंदुत्व धार्मिक वो है, मतलब इसको आप क्या मान सकते हो? मतलब बहुत कुठाराघात है। पाकिस्तान के साथ मैच होना और उसी पाकिस्तान के देश को आतंकवादी घोषित कराने की एक मुहिम चलानी, ये दोनों मापदंड जो है उसको लेके क्या कह सकते हैं? दोहरा मापदंड नहीं कहा जा सकता। दोहरा मापदंड तो है, लेकिन ये शतरंज खेलते हैं। जहाँ पासा सुकुनी फेंकता था महाभारत में, वैसे ये दोनों खिलाड़ी हैं। देश की युवा शक्ति जिसे आज विरोध करना चाहिए था, वो आज टीवियों के और मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ के मैच देख रहे हैं। वो तो उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। और ये इनका एक जो गेम है, सिंदूर है, जैसे ये एक बनावटी है। जो भी किया आज दिन तक, कहाँ से RDX आया, फौजों को मरवाए, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चाइना में वो सीमा में विवाद हुआ तो उसका कुछ नहीं हुआ। बेचारे ये अभी जितने भी मरे हैं, कश्मीर में शहीद हुए, जो उनकी डेथ हुई, उनके सिंदूर के नाम से कहाँ से लाए सिंदूर? सिंदूर तो उनका उजाड़ दिया, तो फिर सिंदूर ये कैसे भरेगी? ये कहा जा सकता है कि क्या इनकी सत्ता जो है, ये हिंदू मुसलमान के जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं उन्हीं पे आधारित है। तो ये देखो, इन्होंने किया ही यही है, हिंदू मुस्लिम करके, और ये सत्ता में आए। इनके पास कोई चारा नहीं है। कहीं मंदिर का है, कहीं बाबाओं को इकट्ठा कर लिया, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। 70 साल के लो या आगे के 85 साल के ले या आने वाले 200 साल के दें, क्या हमारा देश इसी मुहिम पे चलते हुए विकसित बन सकेगा? नहीं बनेगा। जैसा जो पहले बड़ा हुआ है, उस विरासत को भी तोड़ फोड़ करके और बेच के और नाम बदल के और ये विरासत कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ और ही चरण बंदू ना कर रही है। सब ये मीडिया भी सब इनके कवर में है। बड़े बड़े मीडिया इनके साथ में जुड़े हुए हैं, किसी अपोजिट पार्टी का कोई सामने लाते ही नहीं है। जब देश ही नहीं रहेगा तो मीडिया क्या रहेगा? तो मीडिया तो सब इन्होंने अभी तो खरीद रखा है ना मीडिया को। टीवी पे दिखता नहीं है कोई। आज विपक्षी पार्टी का कहीं टीवी पे दिखाया जाता है क्या? नहीं दिखाया जाता। पक्ष का ही होगा जो होगा। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे इस मैच को लेके? आखिरकार जो मैच हो रहा है, ये हमारे देश पे एक हमला है या नहीं है? बिल्कुल हमला है। ये मैच नहीं होना चाहिए। ये जनता के लिए ये दुख है, लेकिन ये ऊपर शासन करने वाले, उनको पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, बस उनको वाई लूटना और पैसे कमाना। और ये जो देश के साथ में गद्दारी करे, उस देश के साथ में मैच खेलना गलत है। सही बात। एक बाला साहब ठाकरे साहब थे, उन्होंने मुंबई के महाराष्ट्र की भूमि पे इसी तरह का एक मैच हो रहा था और उन्होंने ऐलान कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि अगर मैच होगा तो ग्राउंड खोद दिया जाएगा। मैच नहीं हुआ था, तो क्या कुछ अभी क्या होना चाहिए था? मैच नहीं हुआ वो मुंबई में, और अभी भी मैच नहीं होना चाहिए। ये हो रहा जो गलत हो रहा है। ये जो दोस्ती अभी की जा रही है इस मैच के मार्फत, क्या आने वाले में इसका इनाम फिर भारत को कोई झेलना पड़ेगा? बिल्कुल झेलना पड़ेगा। वो तो आए दिन यही होता। चीन भी यही करा, पाकिस्तान भी यही करा, लेकिन पता नहीं अपने महान नेता क्या सोच के ये करवा रहे हैं। ये गलत है, मैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह के मैच का विरोध आम युवाओं को, आम देशवासियों को, जो राष्ट्रभक्ति के सबसे बड़े तमगे लेके घूमते रहते हैं, सदैव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखा जाए तो वे लोग सदैव राष्ट्रभक्ति की बातों को करते हुए रहते हैं। हालांकि उनकी वास्तविक एजुकेशन को देख लिया जाए और जांच कर लिया जाए तो वो उस राष्ट्रभक्ति से कई परे नजर आएंगे। ऐसे में जिस तरह से ये मैच आज
यूएई की धरा पर हो रहा है वो कहीं न कहीं आने वाले समय में एक बड़ी सौगात आतंकवादी घटना के तहत पाकिस्तान दे भी सकता है और हमारे देशवासियों को और हमारी सेना को इसके लिए कहीं न कहीं बड़े परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। फिर वही एक चर्चा का विषय बनेगा कि इस देश के माल का त्याग कर दिया जाए या उस देश के माल का त्याग कर दिया जाए और फिर से एक घटना चालू होगी, एक आह्वान होगा कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी बचा कहाँ है? जो 17% एफडीआई से लगाकर आज 67% पे एफडीआई चला गया है। जहां हम निर्यात ज़्यादा करते थे और आयात कम करते थे, आज पूरा पैरामीटर चेंज हो चुका है। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।